हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एक बार फिर से पुपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि अब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट जानते हैं, इसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति से जो है इस बार 2025 में कुल 37 नंबर का सवाल था। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मात्र त्रिकोणमिति को पढ़ने से आप जो है पास कर जाइएगा। क्योंकि मैथ में पास होने के लिए मात्र कितना 30 नंबर चाहिए, हर एक विषय में 30 नंबर ही जो है पास के लिए चाहिए। ठीक है, तो इससे त्रिकोणमिति से सिर्फ 37 नंबर पूछा है। बताइए, अगर त्रिकोणमिति का सारा सवाल सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आप तो एक ही चैप्टर पढ़ने से पास हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ये पूरे गणित का क्या है, एक तरह से कह सकते हैं इसका जड़ है। यानी इसको अगर पढ़ लेते हैं सिर्फ इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसीलिए आइए त्रिकोणमिति को बढ़िया से पढ़ना है, इसीलिए इसका हम कॉन्सेप्ट भी लिखाए हैं। तो आइए आज से एक दो क्लास जो है कॉन्सेप्ट का होगा और फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। क्योंकि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि त्रिकोणमिति जो है यह त्रिभुज की माप है। यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। कहां पर? तो त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस त्रिभुज को तो जानते ही हैं। यहाँ एक कोण 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आप लोग पहले से जानते हैं कि कर्ण होता है यानी हाइपोटेनियस H, लंब होता है परपेंडिकुलर P, उसके बाद जो है आधार यानी बेस होता है। ये सब तो आप लोग जानते हैं। आइए अब इसी के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री को जानेंगे। और इसमें जो है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जानिए। एक बात का याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण और एक समकोण। ठीक है, तो दो न्यून कोण रहने के कारण जो है P और B का मान बदलते रहता है। ठीक है, अगर न्यून कोण यहाँ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ है, तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। यहाँ पर लंब हुआ, ये वाला भुजा क्या कहलाया? लंब कहलाया। ठीक है, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण है। और जो बच गया वो बेस यानी आधार कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, यहाँ पर देखिए ये वाला न्यून कोण लिए यानी थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट बताए कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो थीटा जहां जाएगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने लंब यहाँ है। इस त्रिभुज में थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा ये जो है ये लंब कहलाया, और ये जो बच गया इधर ये बेस कहलाया। यानी थीटा के हिसाब से लंब जो होता है वो निर्धारित होता है। ठीक है, तो थीटा अगर यहाँ है तो इसके सामने यहाँ लंब है, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जब सवाल सॉल्व कराएंगे तो वहां भी एक दो उदाहरण देकर आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा देंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब है क्या। तो लंब बटे कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जब करते हैं यानी लंब और कर्ण का जब अनुपात लेते हैं तो इसी अनुपात का नाम दिया गया है साइन थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? तो ये कोण के सापेक्ष, ये किसके? न्यून कोण है ना थीटा, तो न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ही कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए लंब बटे कर्ण, इसका नाम दिया गया साइन थीटा। ठीक है, तब लंब को शॉर्ट में P कहेंगे
कर्ण को शॉर्ट में एच कहेंगे। तो साइन थीटा बराबर ये सूत्र हो गया पी बटे एच। साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। क्यों? देखिए यहाँ पे कर्ण बटे लंब, तो यहाँ कर्ण ऊपर चल गया, लंब नीचे आ गया। साइन में लंब ऊपर है, कर्ण नीचे है, तो इसका जस्ट उल्टा हुआ ना ये वाला, इसीलिए बोलते हैं कोसेक थीटा जो है ये साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब। तो यानी कर्ण बटे लंब अगर होगा तो इसका नाम कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा बराबर ये सूत्र हो गया एच बटे पी। तो कोसेक थीटा क्या है? ये एच बटे पी, यानी कर्ण और लंब के अनुपात को ही कोसेक थीटा कहा गया। समझ गए बात को? यानी ये सब जो 3 गो इधर है, 3 गो इधर, 3 3 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये क्या है? तो ये न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात हैं। समझ गए बात को? यानी भुजा के अनुपात का ही एक खास नाम दिया गया। आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा, यानी आधार को बेस बी बोलते हैं, तो बी बटे एच ये सूत्र हो गया कॉस थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर ये सूत्र हो गया लंब बटे आधार। लंब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पी, और आधार को शॉर्ट में बी, तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी हो गया। समझ गए बात को? इसके बाद इधर आ जाइए, टेन का उल्टा कोट होता है, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार को बी बोलेंगे, लंब को पी, यानी कोट थीटा बराबर बी बटे पी हो गया। सेक थीटा ये कॉस का उल्टा है। सेक देखिए किसका उल्टा है? कॉस का, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसी को जब उल्टा देंगे कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो देखिए कर्ण बटे आधार ये बन गया सेक थीटा। इसीलिए हम बोलते हैं कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, और कॉट का उल्टा टेन होगा, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्लियर है बात? ये कॉन्सेप्ट समझ गए? तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। अगर कोसेक थीटा पूछेगा तो एच बटे पी, सेक थीटा पूछेगा तो एच बटे बी, और कॉट थीटा पूछेगा तो बी बटे पी। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद और भी सूत्र लिखाएंगे। इससे पहले कॉन्सेप्ट आइए इसको समझा देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको एग्जांपल से अभी समझा देते हैं। आइए, यहां पे देखिए, इसमें हम मान बैठा देते हैं। इस त्रिभुज में जैसे लंब है, लंब का मान चलिए 3 मान लेते हैं, इसको 3 कर दिए। आधार को हम 4 मान लेते हैं, आधार कितना है? 4 है, और कर्ण को 5 मान लेते हैं। ठीक है, यानी लंब 3 हो गया, आधार 4 है, कर्ण 5 है। सेम वही यहां पर भी मानते हैं। चलिए, आधार यहां पर भी वही मानना है। ठीक है, यानी यहां पर इस भुजा को, ए बी भुजा को क्या मान लिए? 3 मान लिए, और इसको 4 मान लेते हैं। बीसी भुजा को 4 मान लिए, और कर्ण को 5 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये दोनों त्रिभुज है एबीसी, इसमें ए बी का मान 3 है, यहाँ भी ए बी का मान 3 है। इसमें बीसी का मान 4 है, यहाँ भी बीसी का मान 4 है। यहाँ पर एसी का मान 5 है, तो यहाँ भी एसी का मान 5 लिए हैं। ठीक है, अब सवाल समझिए। अब आपसे पूछेंगे साइन थीटा बराबर बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे एच, तो आप सूत्र लगाइएगा पी बटे एच लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर साइन थीटा का सूत्र ये होता है पी बटे एच, तो यहाँ मान जो रखेंगे हम लोग, अगर इस त्रिभुज के अनुसार रखेंगे तो थीटा यहाँ इसके सामने पी ए हो गया, तो पी का मान 3, एच का मान 5, तो ये 3/5 आ जाएगा। 3/5 ये आंसर हुआ। ये किसके अनुसार? तो ये त्रिभुज एबीसी के अनुसार हुआ। ठीक है, इसका नाम अभी हम बदल देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा वैसे समझने में। इसको पी क्यू कर देते हैं। ठीक है, इसको कर दिए पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है। ठीक है, तो चलिए, त्रिभुज एबीसी के अनुसार ये आया साइन थीटा बराबर 3/5। अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में कहेंगे आपको साइन थीटा का मान बताने, तब क्या मान होगा? तो बताइए, साइन थीटा बराबर सूत्र तो वही रहेगा पी बटे एच, सूत्र तो सबके लिए सत्य होता है,
साइन थीटा बराबर पी बटे एच। अब यहाँ देखिए थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ है, इसके सामने लंब ये है, तो P यहाँ है, तो यानी P का मान यहाँ पर कितना है त्रिभुज पी क्यू आर में 4 है, तो ये 4 हो गया P का मान बटे H, H कितना है 5 है, ये 4 बटे 5 आया। यही अंतर दोनों में समझा रहे थे। अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने लंब होगा, तो ये इसके सामने लंब ये आया 4, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4 बटे 5 आंसर आया। ठीक है, यही थीटा अगर यहाँ रहता तब देखिए इस त्रिभुज एबीसी में देखिए थीटा यहाँ है, इसके सामने लंब ये है, तो यहाँ पर 3 बटे 5 आया। तो थीटा के हिसाब से लंब को लेना है। समझ गए बात को, इसको याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसको अगर भूल जाइएगा तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछता है और पूछा भी है, वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब अगर आपसे पूछेगा cos थीटा tan थीटा का मान निकालने, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर tan थीटा के लिए पूछेगा, कहेगा त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा बराबर बताना है, तो बताइए tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। अभी तुरंत बताएं आप लोग, P बटे B, ये आपको याद रखना है, P बटे B tan थीटा होता है। अब P का मान क्या है, P बटे B, P का मान क्या है, अगर पी क्यू आर में आएंगे तो इसमें P का मान देखिए कितना है 4 है, अब B का मान 3 है, तो ये 4 बटा 3 हो जाएगा। ये त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर त्रिभुज एबीसी में जाएंगे तो यहाँ tan थीटा बराबर P बटे B लगाएंगे, P का मान 3 है, B का मान 4 है, तो यहाँ 3 बटा 4 आंसर होगा। दोनों में अलग अलग आया। ये क्यों अलग अलग आया, ये थीटा के कारण आया, ये न्यून कोण के कारण आ रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। क्लियर है बात। चलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है, आइए उसको भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए ये जो PBH है, 3 राशि है, 3 में से कोई 2 दिया रहेगा, एक दिया हुआ नहीं रहेगा, तो उसको कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए आप लोग पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। आइए उसको भी समझा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय उसमें पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये पढ़े है ना, H क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये सूत्र है पाइथागोरस से, ये सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 B और P का मान देगा, H का मान नहीं देगा, मान लीजिए यहाँ पर H का मान दिया हुआ नहीं है, अब आपसे पूछ रहा है कि कर्ण का मान क्या होगा, तो इसको कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे, H स्क्वायर बराबर ये सूत्र होता है, तो यहाँ से P का मान बैठाइए, P का मान कितना 4 है, ये हो गया 4 का स्क्वायर, और जो B का मान 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 जोड़ 9, ये हो गया 25। यहाँ स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, यानी रूट अंडर 25 से क्या बाहर आएगा 5, ये 5 आ गया है ना। यानी अगर H निकालना है तो फिर H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर सूत्र लगाए। अगर P निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो B को उठा के इधर भेज देंगे, यानी H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए उस सूत्र को लिखा देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगर कहेगा P निकालने तो P स्क्वायर बराबर क्या हो गया, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये होगा। अगर कहेगा B निकालने तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो ये 3 सूत्र हो गया, ये वाला भी, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर बेस दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब निकाल सकते हैं हम लोग। लंब के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो H का मान आ जाएगा, ये P का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अब अगली क्लास में और आगे का फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये
कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए